नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ मैंगो कुल्फी की रेसिपी। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी। इस आइसक्रीम की रेसिपी को कोई भी बना सकता है, छोटे से बड़े कोई भी आराम से बना सकता है। ऐसी मैंगो आइसक्रीम आपने ना ही कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। इतनी सिंपल और इतनी ईजी और यमी रेसिपी है ये मैंगो आइसक्रीम की। और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 2 चीज़ों में तो ये बहुत अच्छी से बन जाती है। मार्केट से बहुत कुछ लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर की ही पड़ी चीज़ों से ये बन जाती है मैंगो आइसक्रीम। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 2 मैंगो, पके मैंगो लिए यहाँ पे। आप ट्राई कीजिए कि एकदम पके मैंगो लीजिए ताकि आपको शुगर बहुत कम यूज़ करना पड़े, यानी कि आपने मीठा मैंगो लिया तो सामने आपको शुगर बहुत कम डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मैंगो को छीलूंगी, इसी तरह से इसका छिलका रिमूव कर लूँगी और सारे पल्प्स को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है मैंगो, सारे क्लीन करके, गुठली को क्लीन करके पल्प्स निकाल लेना है आपको दोनों मैंगो के। तो मैं इसी तरह से छिलके और पल्प्स को निकालूंगी एकदम क्लीन करके। ये मैंगो मैंने एकदम सॉफ्ट ले लिया, ये काफ़ी पक चुका है, एकदम गल चुका है। तो आप इस तरह के भी मैंगो ले सकते हैं, कच्चा मैंगो ना लीजिए। ये जब एकदम से सॉफ्ट जब मैंगो हो जाते हैं, जिसका ना ही हम किसी चीज़ में हम कट करके खा नहीं पाते, नहीं अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप इसको पल्प्स निकाल लीजिए और इसका आइसक्रीम बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो देख लीजिए, एक बाउल भर के मैंने बड़ी पल्प्स निकाल लिए हैं दोनों मैंगो में से एकदम से। अब सबसे पहले मैं लूँगी एक मिक्सी जार। इस आइसक्रीम की एक अच्छी बात है कि ना ही इसके अंदर कुछ पकाना है हमें, ना ही कुछ उबालना है। गैस की तो ज़रूरत हमें इसमें बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए ये बहुत सिंपल रेसिपी, बहुत जल्दी भी बन जाती है और कोई भी बना सकता है इसे। जिसे चाय बनाना आता है ना, वो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। जिसको बहुत कुछ वैराइटीज़ नहीं आती हैं, फिर भी ये आराम से ये बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मिक्सी जार में ले लिया मैंगो पल्प्स और साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पे घर की फ्रेश मलाई। जो हमारे घरों में दूध आता है ना, हम गर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो मलाई ऊपर से मोटी सी मलाई जमती है, तो उस मलाई को लिया है मैंने। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मलाई ली है, खास ध्यान रखना है आपको। 2 बड़े चम्मच आपको मलाई लेनी है। साथ ही मैं डालूँगी 1 छोटा बाउल भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालूंगी 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर। मिल्क पाउडर आप 1 छोटा बाउल भर के लीजिए, या चम्मच के हिसाब से ले रहे हो तो 4 से 5 बड़े चम्मच आप मिल्क पाउडर लीजिए। साथ ही यहाँ पे डालूंगी 2 चम्मच शुगर, क्योंकि मैंने मैंगो बहुत मीठे लिए तो यहाँ पे शुगर में ज़्यादा नहीं डाल रही। आपने किस तरह का मैंगो ले उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप आपकी आपको कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप इसके अंदर शुगर टेस्ट अकॉर्डिंग आप शुगर डालिए। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से कर लूँगी, मिक्सी में चला लूँगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी, बस सारी चीज़ों को मिक्सी में डालिए और इसको पीस लीजिए। हमारी आइसक्रीम बन के रेडी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारे मैंगो की आइसक्रीम का बैटर बन के रेडी हुआ है। अब इसी के अंदर लास्ट में मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम को इस तरह से बारीक कट करके। जब खाने में जो क्रंच आता है ना मुंह में काजू बादाम का, पिस्ता का, बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसको भी मैंने एक बार चला लिया, मिक्स कर लिया। एकदम पाउडर ड्राई फ्रूट नहीं बना लेना, हल्का सा क्रंच रहने देना है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। देख लीजिए, हमारी मैंगो आइसक्रीम का बैटर बन के हुआ है रेडी। कितना झटपट बन चुका है, सारी चीज़ों को सिर्फ हमने डाला और तुरंत ये रेडी हो चुका है। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल दूंगी मोल्ड में जमाने के लिए। तो मैंने इस तरह से चोकबार वाला जो मोल्ड आता है मैंने वो लिया है यहाँ पे। आपके पास जिस भी तरह का मोल्ड हो आप उसमें ले लीजिए, या फिर इस तरह का स्क्वायर वाला जो मोल्ड आता है आप उससे भी ले सकते हैं। मेरे पास दोनों मोल्ड है, तो मैं किसी में भी दोनों में से जमा दूंगी। या फिर आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो डायरेक्टली आप इसको टिफिन में भी रख सकते हैं। तो वो आइसक्रीम गुल्फी नहीं बनेगी, वो डायरेक्टली आइसक्रीम बन जाएगी, उसको आप बाउल में निकाल के खा सकते हैं। या फिर आपको उस तरह भी नहीं करना तो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कप आते हैं, चाय वाले कप, आप उसके अंदर भी डाल के जमाइए, बहुत अच्छे से जम जाएगा ईजीली से। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल दूंगी और इसमें मोल्ड में डालने के बाद एक तरह से इस तरह से टिप कर दूंगी। इसको डिप करना बहुत जरूरी है, इस तरह से हाथ से प्रेस करके हल्का सा, ताकि कहीं भी एयर ना रह जाए। एयर रह जाएगी तो वहाँ पे बैटर नहीं जाएगा अच्छे से, वो गुल्फी दिखेगी नहीं हमारी लुक वाइज। तो यहाँ पे अच्छे से आपको टिप कर देना है डालने के बाद बैटर को। तो सारे मोल्ड में इसी तरह से मैं फिल कर दूंगी हमारी इस मैंगो की आइसक्रीम वाली प्योरी जो मैंने बना के रेडी की है। तो इस तरह से मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि कहीं भी बिल्कुल भी एयर ना रह जाए। तो सारे मैंने मोल्ड में इसको जमा के कर दिया है रेडी। इस तरह से थोड़ा सा एक बार और टिप कर दूंगी इसी तरह से सारे को एक साथ। देख सकते हैं हमारे सारे मोल्ड में मैंने फिल कर दिए। अब मैं यहाँ पे लूँगी सिल्वर फॉइल। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो जो प्लास्टिक वाली पन्नी आती है वो ले सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो जो मार्केट से हम सब्जियाँ लाते हैं जिस पॉलीथीन में, प्लास्टिक की पॉलीथीन में, वो पॉलीथीन है, या जिसमें हम कपड़े लेकर आते हैं वो प्लास्टिक की पतली वाली जो पॉलीथीन आती है, पतली पॉलीथीन, मोटी वाली नहीं, पतली वाली प्लास्टिक की, वो भी उससे लेना है। उसे कट करना है, क्लीन करना है पॉलीथीन को, और ऊपर से इसी तरह से कवर कर देना है। देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल लिया, उससे ऊपर कवर कर दूंगी इसी तरह से ताकि ऊपर से बर्फ ना जमे। देख लीजिए चारों तरफ से मैंने अच्छे से कवर कर दिया है।
इस तरह से इसे कट कर लूँगी मैं, जितना चाहिए मुझे सिल्वर फॉइल। देख लीजिए मैंने कट करके चारों तरफ से कवर कर दिया है। और ऊपर से मैं ये लगाऊंगी स्टिक्स, ये वाली लकड़ी वाली स्टिक लाते हैं, ये भी मार्केट में आराम से मिलती है, आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप प्लास्टिक का चम्मच अगर घर में है तो प्लास्टिक के चम्मच को अंदर फिल कर दीजिए, या फिर स्टील के चम्मच को भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ खाने से मतलब है ना, गुल्फी शेप में। और अगर आपके पास इस तरह से प्लास्टिक लकड़ी वाली स्टिक है तो आप उससे लगाइए। तो यहाँ पे मेरे पास है तो मैं इसे लगा रही हूँ। और यहाँ पे लगाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको सेंटर में ही लगाना है, क्योंकि हमने सिल्वर फॉइल लगाया तो हमें दिख नहीं रहा है सेंटर कहाँ है। तो इस तरह से हाथ की मदद से उसको चेक कर लेना है। उसके बाद सेंटर में ही आपको चाकू की मदद से कट लगाना है और सेंटर में आपको स्टिक डालनी है। अगर आपने बाई चांस साइड में स्टिक डाल दिए तो जब निकालते वक्त क्या होगा, पूरा प्रेशर साइड में आ जाएगा, तो खाली स्टिक निकल आएगी और आपका आइसक्रीम अंदर रह जाएगा। तो सेंटर में लगाने से क्या बेनिफिट होता है कि पूरी आइसक्रीम इजीली बाहर आ जाए, जो गुल्फी बनाइए पूरा प्रेशर एक साथ आकर आ जाए, और साइड में रह जाएगा तो सिर्फ आपकी ये स्टिक ही आएगी। तो देख लीजिए मैं सारी स्टिक को अच्छे से कर दिया फिल। अब इसे मैं रख दूंगी फ्रीज़र में कम से कम 12 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। खास ध्यान रखना कम से कम 12 घंटा तो आपको रखना ही है। अगर आपने रात में बनाया तो पूरी रात आपको इसे रहने देना है। तो मैंने यहाँ पे 12 घंटे के लिए इसी तरह से रहने दिया है। 12 घंटे हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ हमारी गुल्फी कैसी बनी है। इसे मैं निकाल लिया फ्रीज़र में से। फ्रीज़र में से निकालते ही यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया हुआ है, ना ही ये ठंडा है ना ही गर्म है। इस तरह से सिंपल पानी, सादा पानी लिया, जो हमारे नल से आता है वो भी आप ले लीजिए, खाली इसमें डिप करना है हमको। अब इसका सिल्वर फॉइल ऊपर से कवर निकाल दूंगी मैं इसी तरह से, और एक एक मोल्ड को मैं लेके पानी में डिप कर दूंगी। और यहाँ पे खास ध्यान रखें, आपको पानी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। कितना, 2 सेकंड। अगर आप नहीं भी रख रहे तो हाथ से आप हल्का सा प्रेस कर लीजिए, आपकी हथेली की गर्माहट से भी ये निकल आएगा आराम से। 2-3 बार आप कर लेंगे तो भी निकलेगा। और इस प्रोसेस से करेंगे तो भी कोई इशू नहीं। आप ज़्यादा देर पानी में रख देंगे तो अंदर ही वो गल जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी है नॉर्मल, हमारे एरिया में तो बहुत गर्मी है, तो वो ऐसे ही गल जाएगा। तो देखिए हल्का सा मैंने प्रेस किया और ये आराम से बाहर मोल्ड में से आ गया। देख सकते हैं आप कितना अच्छा से ये जमा है, जितना लुक कितना अच्छा आ रहा है। ये जितना दिखने में अच्छा लगा इतना ही खाने में गुल्फी टेस्टी यमी लगती है, एकदम क्रीमी क्रीमी लगती है, क्योंकि हमने इसके अंदर मलाई डाली है, मिल्क पाउडर डाला है। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैं सारे मोल्ड को अंदर से रिमूव कर दूंगी। ये खाने में भी बहुत क्रीमी क्रीमी लगती है फ्रेंड्स। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई कि अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई नहीं, क्योंकि काफ़ी घरों में दूध नहीं गर्म होता है या मलाई नहीं निकाली जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है उसे यहाँ पे डाल दीजिए, 2-4 बड़े चम्मच भर के। तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने घर की प्रोसेस बताई कि आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपके घर में है उन चीज़ों से भी इसे बना सकते हैं। पर मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसे डालना है, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा मिल्क पाउडर डालने से। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। मिल्क पाउडर आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, पर आपका मिल्क पाउडर इसके अंदर जरूर डालना है। तो देख लीजिए हमारी मैंगो आइसक्रीम कितनी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल वाली रेसिपी आप जरूर से ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल रेसिपी है, इतनी सिंपल रेसिपी कोई भी नहीं होगी आइसक्रीम की रेसिपी में। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए आप, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है। और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।